चलो एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में था कि लेटर सरफेस एरिया एक होलो सिलेंडर का वो दिया हुआ है। ओके, अब इसको काट के हमें उससे रेक्टेंगल बनाना है, ऐसा बोला हुआ है। अब ये जो लेटर सरफेस एरिया सिलेंडर है तो वो दिया हुआ है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसे काट के जब यहाँ पे बीच से काट के इसको जब रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया जाए और उसकी जो ब्रेथ है वो हमें दी है 33 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन है। तो जो दिया हुआ था लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसको हमने आगे सॉल्व किया और इससे हमें यहाँ पे जो रेक्टेंगल की ब्रेथ दी है वही इसकी हाइट होगी ये सिलेंडर की, तो इसलिए हमने h की जगह 33 रख दिया। ठीक है, अब वो आगे हमने सॉल्व किया तो 2πr जो है वो हमें मिला 128। अब 2πr जो है वो सर्कल के सर्कमफेरेंस की फॉर्मूला होती है। ये जो सर्कल है उसकी सर्कमफेरेंस। ठीक है, अब जब इसको काट के इसको बना दिया गया रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो सर्कमफेरेंस है ये सर्कल। ठीक है, अब इसे जब काट के वो पूरा रेक्टेंगल बना दिया तो ये पूरा खोल के ये हो गया। ठीक है, बट ये जो चीज है ये पहले गोल में थी, अब उसका सर्कमफेरेंस जो है वो हमें पता चल गया। तो वही चीज इसकी क्या हुई, लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ये सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल वो दोनों चीज सेम। ठीक है, 128 ही इसकी लेंथ होगी, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो भी यही कह रही है 128 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम जब इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें ये यूज कर सकेंगे लेंथ के लिए। तो अब हम इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसकी फॉर्मूला 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ की जगह हम क्या लिखेंगे, लेंथ 128 प्लस ब्रेथ जो है वो 33 दी हुई थी, तो 2 8 प्लस 3 11 2 प्लस 1 3 और 3 6 और ये 1 ऐसे कॉपी। तो 161 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 1 जा 2 and 1 3, तो 322 सेंटीमीटर ये हमें मिला रेक्टेंगल का पेरीमीटर। चेक करते हैं पीछे 11.3 का 8 322 सेंटीमीटर करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। यहाँ पे बोला है a road roller takes 750 complete revolution to move once over to level a road. Find the area of the road if the diameter of a road roller is 84 centimeter and length is 1 meter. यहाँ पे हमें रोड का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ
रोड। और वो कितना एरिया फाइंड करना है रोड का, जितने पे वो रोड रोलर चला है। ठीक है, एक रोड रोलर जो है वो होता है सिलेंडर की शेप। एक रोड रोलर सिलेंडर की शेप का होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या बोला है, रोड रोलर टेक 750 रिवॉल्यूशन। रोड रोलर जो है वो कंप्लीट ये रोड पे 750 रिवॉल्यूशन लेता है, यानी 750 टाइम पूरा घूमता है। ठीक है, टू मूव वंस ओवर टू लेवल, रोड को लेवल करने के लिए फाइंड। अब वो जितना रोड लेवल कर रहा है 750 बार घूम के, जितना रोड ये लेवल कर रहा है उतने रोड का हमें एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड इफ डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर। अब ये जो रोड रोलर है इसका हमें डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया 84 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो 84 सेंटीमीटर बोला है। और क्या दिया है, एंड लेंथ इज 1 मीटर। रोड रोलर की लेंथ जो है वो 1 मीटर दी है, यानी कि उसकी हाइट 1 मीटर है और डायमीटर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 84। आप देखो कभी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसे 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 84 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो वो इसका क्या बन जाएगा, मीटर। ठीक है, अब अगर इसे छोटा बनाना हो तो इसका हाफ होता है 42, इसका हाफ 50, इसका और हाफ 2 1 और इसका हाफ 25। ठीक है, तो ये 21 बाय 25 मीटर हम कह सकते हैं, अगर हमें इसी में रखना, क्योंकि आगे फिर कट करने में आसानी रहेगी अगर ऐसा ही रखेंगे। तो चलो अब हम डायमीटर का अगर यूज करना है, ठीक है, तो हम उसे मीटर में ही रखेंगे। आगे हमें क्या बोल रहे हैं, हाँ हमें ये रोड का जो एरिया फाइंड करना है, और ये जो सिलेंडर है, ठीक है, उसकी हाइट और उसका डायमीटर हमें दिया है। हमें बोला क्या, ये जो सिलेंडर है यानी कि ये रोड रोलर वो 750 टाइम घूम रहा है। ठीक है, तो 750 टाइम घूमे गोल, तो इसके बाद वो जितना एरिया कवर करे रोड का, ठीक है, उतना का हमें एरिया फाइंड करना है। तो वो एक रेक्टेंगल ही बनेगा। ठीक है, तो हमें इस टोटल उसका रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। लेकिन इसके लिए हमें पहले ये रोड रोलर का एरिया पता होना चाहिए। अगर सिलेंडर का जो लेटर सरफेस एरिया है उससे हम ये फाइंड करेंगे तो वो 1 टाइम का मिलेगा। ठीक है, अब वो ऐसा 750 टाइम घूम रहा है, तो अगर हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जहां तक घूम रहा है उतना का हमें एरिया मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, हमें तो रोड का एरिया चाहिए, सो लिखेंगे एरिया ऑफ रोड। तो एरिया ऑफ रोड हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रोड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या फिर रोड रोलर मल्टीप्लाई 750। क्यों 750? क्योंकि ये पूरा 750 टाइम घूम रहा है सब, तभी हमें पता चलेगा 750 से मल्टीप्लाई ये, तो हमें वो जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक का हमें एरिया मिलेगा। तो इसकी फॉर्मूला क्या है, लेटर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है 2 पाई आर एच।
और मल्टीप्लाई 750 करना है। तो फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे 2 पाई की वैल्यू 32/7 आर। हमें तो डायमीटर पता है, ठीक है, और वो है 21/25। तो चलो इससे ही हम डिवाइड कर लेते हैं पहले 21/25। पहले 0 क्योंकि इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, फिर पॉइंट, यहाँ पे आप आगे 0 लगा देंगे। 25 8 सा होता है 200, 10 बचेगा। अब 0 25 4 था 100 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0.84 मीटर जो है वो हमें डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा कैसे है। अब डायमीटर का जो हाफ है वही उसका रेडियस कहलाएगा, तो वो भी हम फाइंड कर ही देते हैं। तो यहाँ पे r जो है वो रहेगा 0.84 डिवाइड बाय 2, क्योंकि डायमीटर का हाफ ही रेडियस कहलाता है। तो 0.84 को 2 से डिवाइड करो तो 2 4 सा 8 और 2 2 सा 4, तो 0.42। तो r मिलेगा 0.42। तो r की जगह मैं रखूंगा 0.42 मल्टीप्लाई h की जगह हाइट हमें दी हुई थी 1 मीटर मल्टीप्लाई 750 करना है। ओके, अब 750 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो देखते हैं नहीं होगा। 22 2 सा 44, हाँ ये 7 6 सा 42 होगा, 7 6 सा 42, तो यहाँ पे आंसर का 0.6, ठीक है। तो 22 2 सा 44 और 6 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 22 2 सा 44 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 सा 24 प्लस 2 26, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब 750 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई 750, तो पीछे 0 और 2 0 लगेंगे क्योंकि 3 डिजिट है। 7 4 सा 28, फिर 7 6 सा 42 प्लस 2 44, 7 2 सा 14 प्लस 4 18 प्लस 1 0 लगेगा, फिर इसका टेबल चलाएंगे। 5 4 सा 20, फिर 5 6 सा 30 प्लस 2 32, 5 2 सा 10 प्लस 3 30। अब इसका सम करते हैं, 10 प्लस 1 4 8 9 एंड 1 कितना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पीछे से एक नंबर के आगे पॉइंट, तो हमें यहाँ भी एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 19800। 19800, पीछे पॉइंट के बाद 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मीटर में थी, तो हमें क्योंकि ये एरिया फाइंड करना, तो ये मीटर का स्क्वायर। चेक करते हैं क्वेश्चन 9 का 11.3 का क्वेश्चन 9। 1980।
0.42 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो ये आंसर आएगा 0.06, क्योंकि 7 6 यहाँ पे 42, तो ये 0.06 होगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा गलती किया, 0.06 होगा। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो यहाँ हम पीछे से 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ हमारा आंसर 1980 होगा। 1980 करेक्ट हो गया, 1980 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन 10। Question number 10. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm. Company places a label around the surface of the container as shown in figure. If the label is placed 2 cm from top and bottom, what is the area of the label? पहले मैं इसका जो फिगर दिया है वो यहाँ पे बना देता हूँ। एक सिलिंड्रिकल शेप है, एक कंपनी जो है उसका मिल्क पाउडर इन सिलिंड्रिकल कंटेनर, जो मिल्क है वो एक कंटेनर में पैक करें। ठीक है, वो शेप जो है वो है सिलिंड्रिकल शेप। अब हमें क्या बोला, वो जो एक कंटेनर है इस पे वो कंपनी वाले लेबल लगा रहे हैं। ठीक है, अब वो जो लेबल है वो तो यहाँ पे बीच में लगा रहे हैं। अब उसके कारण से अब ये लेबल इस तरह से इनका लग रहा है। ठीक है, इतने एरिया में इनका लेबल लग रहा है, तो ये पूरा नहीं लगा है। इनका जो लेबल लग रहा है उसमें टॉप और बॉटम से वो 2 सेंटीमीटर को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो 2 सेंटीमीटर, तो इतना 2 सेंटीमीटर ऊपर से भी बाकी रहेगा और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बॉटम से भी बाकी रहेगा। ठीक है, बॉटम से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और टॉप से 2 सेंटीमीटर नीचे है ये जो लेबल है वो। ठीक है, इतने एरिया में नहीं लग रहा है, वो बीच के एरिया में लग रहा है। तो इसके रीजन से, और हमें दिया क्या है, 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, सॉरी 14 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। डायमीटर जो है वो है 14 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो है 20 सेंटीमीटर। इसकी जो हाइट है टोटल वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें सिर्फ जो सरफेस एरिया फाइंड करना है कि व्हाट इज एरिया ऑफ लेबल, हमें लेबल का एरिया फाइंड करना है, इतना चीज से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जो लेबल है, ठीक है, वो ध्यान रखना है कि वो जो लेबल है वो ऊपर से 2 सेंटीमीटर नीचे है और नीचे से 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तो हमें इतने का फाइंड करना है। तो फॉर्मूला जो है वो लेटरल सरफेस एरिया की लगेगी। ठीक है, क्योंकि हमें बॉटम और टॉप को कवर करने भी नहीं है। सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे ये जो एरिया फाइंड करेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो हमें इससे ये जो लेबल है उसका एरिया मिलेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ लेबल। लेबल का एरिया वैसे हम फाइंड कर, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मूला जो लगेगी वो लगेगी 2
पाई आर एच, ठीक है। अब 2 की जगह तो 2 पाई 22/7, हमें डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया है, सो आर उसका हाफ 7, और हाइट यहाँ पे इसमें हाइट टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा हाइट, अगर 20 सेंटीमीटर लिखूंगा तो वो हमारा रॉन्ग होगा, क्योंकि हमें तो इतनी ही हाइट चाहिए, लेबर की हाइट, ठीक है। तो पूरी हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, उसमें से हम ऊपर का 2 सेंटीमीटर और नीचे का 2 सेंटीमीटर हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हमें लेबर का हाइट मिलेगा 2 और 2 4, यानी कि हमें 4 माइनस करना पड़ेगा। तो 16 सेंटीमीटर जो है वो इसकी हाइट कहलाएगी। तो हाइट की जगह हम लिखेंगे 16। यहाँ पे आप 7 7 कट, 22 टू 44, और 44 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो 1 4 4 प्लस 6 4 24, 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 1 जाएगा, 4 and 5 प्लस 2 7, 704 सेंटीमीटर का, क्योंकि क्या है ये एरिया का स्क्वायर, 704 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चेक करते हैं अपना आंसर। सेवन 704 सेंटीमीटर करेक्ट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज खत्म होती है, एक्सरसाइज 11.3 यहाँ पे कंप्लीट।